नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आपने आज एक तस्वीर देखी होगी, कल से देखी होगी, शेर के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खेलते हुए। तस्वीर देखकर मुझे बड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि मगरमच्छ के बच्चे वाली कहानियां मैंने सुनी थी, तस्वीर उपलब्ध नहीं थी। शायद उस वक्त कैमरा नहीं होता था और उस वक्त तालाब में बच्चे कैमरा लेकर नहीं जाते थे। लेकिन आज जो तस्वीर, कल से जो तस्वीर देख रहा हूं, उस तस्वीर में शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखी। सवाल यह है कि जिन नरेंद्र मोदी के लिए कभी नारा लगता था, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया, उनको शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत पड़ गई? यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर जरूरत क्या पड़ गई शेर के बच्चों के साथ फोटो खिंचवाने की। लेकिन अब खिंचवाई तो खिंचवाई। वो तस्वीर कहां की थी? वनतारा वन्य जीव पार्क गुजरात में है। और बताया गया, जो मेरे पास सूचना दी गई उसके मुताबिक, अंबानी परिवार को, रिलायंस को जो जमीन दी गई थी रिफाइनरी बनाने के लिए, रिफाइनरी की बची हुई जमीन पर वो बनाया गया। पहली बात यह कि प्राइवेट जू या प्राइवेट पार्क बनाने के लिए रिफाइनरी की जमीन का इस्तेमाल क्या नियम सम्मत है? और क्या भारत के प्रधानमंत्री को कोई सरकारी नेशनल पार्क नहीं मिला था? वैसे सरकारी नेशनल पार्क का उनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कैमरा लेकर के गए थे कर्नाटक के एक नेशनल पार्क में बाघ देखने, लेकिन बाघ तो बेचारे बाघ ठहरे, वो उन्हें कैमरे में उनके आए नहीं। दरअसल हमें पता है कि भारत के प्रधानमंत्री गए थे, आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री गए थे, कैमरा चलाने वाले को पता है कि प्रधानमंत्री गए थे। वो बेचारा बाघ को क्या पता था कि प्रधानमंत्री आ गए हैं तो उनके कैमरे में कैद होना जरूरी है? वो नहीं आए थे। शायद इसीलिए बड़े शेर की जगह प्रधानमंत्री जी ने छोटे बच्चों का इंतजाम कराया, शेर के बच्चों का, कि उसके साथ वो फोटो खिंचवा सके, तस्वीरें वीडियो बनवा सके। क्योंकि बड़े शेर का क्या ठिकाना, क्या पता कई बार वो भी विरोध करने पर उतर जाता कि नहीं आएंगे कैमरे में, जैसे कर्नाटक में बाघ उतर गया था। खैर, मूल मुद्दे पर आते हैं। मूल मुद्दा दरअसल यह है कि कुणाल शुक्ला नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने वनतारा नेशनल पार्क, वनतारा जीव अभयारण्य के बारे में जानकारी मांगी आरटीआई के माध्यम से सेंट्रल जू अथॉरिटी से। जू अथॉरिटी ने, आप देख लीजिए हमारी स्क्रीन पर उस आरटीआई के जवाब को, साफ कह दिया कि देयर इज नो वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ पार्क इन द नेम ऑफ वनतारा। साफ कह दिया कि वनतारा के नाम से कोई पार्क नहीं है, कोई ऐसा वन्य जीव अभयारण्य या वन्य जीव पार्क नहीं है। और तो और, एक पुरस्कार भी वनतारा पार्क को कुछ दिनों पहले दिया गया है, अभी 27 फरवरी की खबर है, जबकि सेंट्रल जू अथॉरिटी इनकार कर रहा है कि ऐसा कोई पार्क नहीं है। सवाल यह है कि जब जू अथॉरिटी को नहीं पता है कि ऐसा कोई पार्क है, तो इस पार्क को, इस अभयारण्य को बनाने का लाइसेंस किसने दिया? इस पर एनओसी किसने दी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसने दिया? और वन्य जीव में के तहत लाए जाने वाले पक्षियों को, पशुओं को, जानवरों को वहां लाकर रखने की इजाजत किसने दी? प्राइवेट पार्क में। जब प्राइवेट पार्क में कोई रख सकता है, तो अमेठी वाले आरिफ का क्या गुनाह था? एक सारस जिसकी मरहम पट्टी की थी उसने, वो घायल पड़ा हुआ था, वो सारस उनके पीछे पीछे घूमता था, उसे उठा करके जबरिया चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया। सवाल यह है कि कुणाल शुक्ला ने जो आरटीआई लगाई, उसका मूल प्रश्न यह था कि किसी भी वन्य जीव अभयारण्य में या किसी भी नेशनल पार्क में एक नियम है कि जानवर बूढ़े हो जाएं, बीमार हो जाएं या किसी अन्य वजहों से उनकी मौत हो जाए, तो उनका अंतिम संस्कार उसी इलाके में किया जाता है जहां वन्य जीव अभयारण्य होता है। तो क्या इस नियम का पालन वनतारा में भी होता है? सवाल उनका यह था। तब जाकर यह पता लगा कि वनतारा नाम का कोई अभयारण्य, कोई पार्क नहीं है वन्य जीव के लिए। अब वहां शेर कैसे आ गए? वैसे याद कीजिए, यही वो अभयारण्य है, यही वो प्राइवेट पार्क है जहां कुछ पत्रकार हाथी की खिचड़ी खाते हुए पाए गए थे। इंसानों की खिचड़ी से पेट नहीं भरा तो हाथी की खिचड़ी खाकर उसे स्वादिष्ट बता रहे थे।
तो हाथी की खिचड़ी खाने वाले पत्रकार को तो आप सब देखते हैं कि रोज तरह तरह के सवाल पूछते रहते हैं लोगों से, लेकिन हाथी की खिचड़ी के आगे भी दुनिया है। जू अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन में नेशनल पार्क नहीं है, उसकी जानकारी में नेशनल पार्क नहीं है। अब ऐसे इस देश में प्राइवेट नेशनल पार्क और प्राइवेट जू खुलने लगे तो कल को यह भी आरोप कहीं से लग सकते हैं कि यहां से वन्य जीवों के तस्करी तो नहीं हो रही है। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, लेकिन इस तरह के पार्क यदि सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन के बिना खोले गए हैं तो क्या मंशा थी ऐसे पार्क खोलने की? क्या वहां से इजाजत नहीं ली जा सकती थी? क्या वहां से एनओसी नहीं लिया जा सकता था? क्या वहां से लाइसेंस नहीं लिया जा सकता था? ये सब सवाल एक ऐसे दौर में आपके सामने खड़े हैं जिसे आप अमृत काल कहते हैं। तो अमृत काल में शेर डूब रहा है और शेर के साथ खेल हो रहा है, शेर के साथ मस्ती हो रही है, शेर के बच्चों के साथ, वो सब आप देख रहे हैं। और बीच में एक शीशा लगा हुआ है, बड़ा मजबूत शीशा है, जहां बड़ा शेर बाहर है और हमारे प्रधानमंत्री जी शीशे के अंदर हैं। शीशा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इंसानों को वन्य जीव से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और उनके एरिया में इंक्रोच नहीं करना चाहिए, लेकिन खेलने के लिए शेर के बच्चे ही मिले थे या खेलने के लिए इस देश के लोगों का मिजाज मिला हुआ है कि शेर के बच्चों के साथ खेलती हुई तस्वीरें डाली जाए, मगरमच्छ की कहानियां सुनाई जाए और वन तारा जैसे पार्कों को अनुमति दी जाए। क्या इस पर न्यायालय कोई संज्ञान लेगा? या समर्थ को नहीं दोष गुसाई वाली बात है? क्या अंबानी परिवार के लिए और क्या बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए कानून बदल जाते हैं? क्या उनको कानून के दायरे से अलग हटकर छूट दे दी जाती है? यही तो हो रहा है इस देश में। कितने सेठों का नाम लेंगे? कोई प्लेन दे रहा था 2014 में तो उस पर प्रचार हो रहा था। किसी को 4G का लाइसेंस सबसे पहले दे दिया गया कि वो 7, 8, 10 महीने तक फ्री में लोगों को बात कराए और उसके बाद जब सारी टेलीकॉम कंपनियों का भट्ठा बैठ जाए उसके बाद से वो चार्ज वसूलना शुरू करें। यही हो रहा है। इसे ही कहते हैं अंग्रेजी में क्रोनिक कैपिटलिज्म। लेकिन क्रोनिक कैपिटलिज्म की मार इंसानों पर पड़ रही थी तो कृपया इंसानों पर ही पड़ने देते, क्योंकि इंसानों के लिए तो हिंदू मुस्लिम वाला सिलेबस है ताकि मूलभूत समस्याओं से उनका ध्यान हटाया जा सके। उसमें नए नए चैप्टर ऐड किए जा सकते हैं और किए भी जाते रहे। कभी लव जिहाद, तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, तो कभी खान मार्केट गैंग, तो कभी भारत खोदो अभियान जो मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने वाला है। ये सब नए नए चैप्टर हर 2-3 महीने पे आते रहते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम वाले सिलेबस में, ताकि लोगों को नया चैप्टर पढ़ने के लिए मिले, लोग उस चैप्टर को पढ़ करके घोल करके पी जाए, रट्टा मारकर याद हो जाए, फिर अब उसके बाद लोग बेरोजगार ना हो तो कोई नया चैप्टर ला दिया जाता है हिंदू मुस्लिम वाला। आपने देखा एक पार्टी की प्रवक्ता ने एक क्रिकेट खिलाड़ी की फिजिकल फिटनेस पर सवाल क्या उठाए, उसके धर्म विशेष से जोड़ करके उसके पीछे कुछ गोदी मीडिया के लोग उल्टे सीधे सवाल करने चले गए। स्टॉक मार्केट गिर रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है, उस पर चर्चा से बचने के लिए देश की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, उस पर चर्चा से बचने के लिए आ गया बीच में क्रिकेट खिलाड़ी पर टिप्पणी करने वाली प्रवक्ता का बयान, उस पर बहस हो रही है जैसे वही राष्ट्रीय मुद्दा हो। तो ये सब चीजें चल रही थी, अब फिर कहीं शेयर बाजार पर चर्चा ना हो जाए, इसके लिए शेर के बच्चों के साथ खेलती बातें। लेकिन कुणाल शुक्ला की आरटीआई में जो सवाल उठा कि कोई जानकारी में नहीं है सेंट्रल जू अथॉरिटी के कि वनतारा नाम का कोई ऐसा पार्क है, वन्य जीव पार्क ऐसा मौजूद है, तो सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी सत्ता के हल में जो संवैधानिक तंत्र है, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, क्या उसके अलावा भी कुछ ऐसे तंत्र हैं जहां से लाइसेंस दिए जा सकते हैं? हमारे यहां बिहार में तो नीतीश कुमार के प्रशासन में इस तरह की चीजें डेवलप हो गई है कि किसी जमीन का दाखिल खारिज ऑनलाइन नहीं होता है, तो ऑनलाइन कराने पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा अगर गलत रजिस्ट्री हुई होगी तो अंदर खाने अंचलाधिकारी लोग, सीओ लोग ऑफलाइन रजिस्ट्री करके पैरेलल सिस्टम खोले हुए हैं। तो क्या बिहार के अंचलाधिकारियों की तरह उसी तरह का सिस्टम यहां भी डेवलप कर दिया गया है? ये सब ऐसे सवाल हैं जिस सवाल के इर्द गिर्द पूरी सियासत चल रही है, पूरा खेल चल रहा है, और उस खेल के अंतर्गत इंसानों के ऊपर जो भुगत रहे थे कम से कम
सबसे प्रार्थना है कि वन्य जीवों को तो बख्श दीजिए, वन्य जीवों को लेकर के इस तरह की चीजें प्रोटेक्टेड एरिया में या प्रोटेक्टेड एरिया बनाने की परमिशन निजी क्षेत्र को तो मत दीजिए। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह कानूनों को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, इसकी इजाजत तो न दी जाए, क्योंकि उनसे तो कोई पूछने वाला होगा नहीं। हर सरकार में इस तरह की चीजें हुई है, कहीं कम कहीं ज्यादा। अब आगे आगे देखिए, वनतारा नाम के कुछ और, हो सकता है कोई दूसरे गोदी सेठ आ जाए, वो भी अपना जंगल खोलने लगे और पूरा देश कपिल शर्मा का शो बनता चला जाए, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास अपने 2-2 ऑस्ट्रेलिया हैं। तो इसी तरह से 2-2 जीव, अब 2-2 नेशनल पार्क या 2-2 प्राइवेट पार्क या 2-2 वन्य जीव अभ्यारण्य किसी निजी व्यक्ति के हैं। गजब का खेल चल रहा है। अमृतकाल के नाम पर इस देश के अंदर जो खेल चल रहा है, इस खेल में किसे दोष दिया जाए? सत्ता को, विचारधारा को, व्यवस्था को, या हमारी और आपकी सोच को? यह सवाल अधूरा है, क्योंकि वाकई इसका कोई जवाब नहीं मिलता कि क्या वाकई हमने हिंदू मुस्लिम वाले सिलेबस में इतना डूब करके वो किस्सा सुनना मंजूर किया हिंदू मुस्लिम वाला, और उस किस्से को हकीकत में बदल बैठा, जो किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, साथ साथ चलते, साथ साथ घूमते, और इन सब के बीच शेर के बच्चे भी अब साथ साथ आ गए। अभी तो आपने देखा था कि मोर को दाना खिलाते हुए प्रधानमंत्री आवास में छोटे छोटे गौ माता को उनकी सेवा करते हुए, खैर सेवा करते हुए भी आजकल फोटो बनाई जाती है, क्योंकि सेवा करने से ज्यादा फोटो लोगों में जाए इसकी मार्केटिंग जरूरी होती है। कैमरा लेकर लोग साधना भी करते हैं। कैमरा लेकर साधना करने वाले लोग 2 लोग हैं, और दोनों की फोटो आपने देखी होगी। एक हमारे प्रधानमंत्री जी साधना करते हैं कैमरा लेकर, और एक बिहार सरकार में मंत्री थे लालू जी के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव जी, वो भी साधना करते हैं कैमरा लेकर। और इन दोनों का मैं बहुत प्रशंसक हूं, क्योंकि वाकई इन लोगों ने साधना को भी लोगों को सिखाया कि कैसे ध्यान लगाते हैं। कैमरे के सामने लोग देखते हैं तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ऐसे ध्यान लगाएं, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है कि 2-3 चीजें और सीखने की जरूरत है। प्राइवेट वन्य जीव अभ्यारण्य कैसे खोले? लेकिन वो तो आप खोल नहीं सकते, ना आप खोल सकते, ना हम खोल सकते, क्योंकि इस देश में 90% आबादी की स्थिति, 99% आबादी की स्थिति क्या बना दी गई है, 5 किलो राशन वाली। तो वो सोचना छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, कभी मौका मिले तो शेर के बच्चों के साथ फोटो खिंचवाकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर दिखाइए कि हाँ, शेर के बच्चों के साथ मैं भी खेल रहा था, अकेले मोदी जी नहीं है। अब देखिए कौन किसके साथ खेल रहा है। लेकिन कुणाल शुक्ला की आरटीआई बहुत कुछ कहती है कि अब वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसके लिए बेहद कड़े कानून हुआ करते थे, उसके लिए भी अब वहां भी खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू हो गया है। देखते जाइए, अमृतकाल है, कुछ और देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अभी तो आपने ट्रेलर देखा है 10-11 साल में, फिल्म के लिए भी इंतजार कीजिए। ट्रेलर में क्या क्या देखा? ट्रेलर में आपने लव जिहाद देखा, ट्रेलर में बलवाइयों को कपड़े से पहचानने की कला देखी, ट्रेलर में और भी बहुत कुछ देखा। ट्रेलर में विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत तो क्षेत्रीय दल मुक्त भारत का नारा भी देखा। ये सब कुछ देखा, लोकतंत्र के साए में अलोकतांत्रिक चीजें भी देखी, और प्राइवेट पार्क भी देखा, हाथी की खिचड़ी खाते पत्रकारों को भी देखा, सब देखा। नोटबंदी के लिए लाइन में लगते हुए भी देखा, 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगते हुए भी देखा, और हिंदू मुसलमान का जो सिलेबस है उसमें नए नए चैप्टर को हर 2-3 महीने पर ऐड होते हुए तो देख ही रहे हैं। इसलिए मैं इसे ट्रेलर मानता हूं। अभी इंटरवल भी नहीं आया है फिल्म का, पूरी फिल्म तो छोड़ दीजिए। खैर, ये सब सबको देखना है, तो देखने के लिए बिना टिकट काटे, बिना टिकट कटाए, बिना सिनेमा हॉल में गए इतनी बड़ी फिल्म देखने को मिल रही है, तो आनंद लीजिए इस फिल्म का और देखते रहिए इस फिल्म को। आगे अब किस रूप में आप देखते हैं वो भी देखिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।